अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में इंशाल्लाह आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट करेंगे। So question number 1 of exercise number 1.2 is the real valued functions f and g are defined below। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं और हर पार्ट के अंदर उसने हमें 2 फंक्शन डिफाइन करके दिए हुए हैं, जिसके अंदर से पहला है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। और हर पार्ट के लिए हमने इन 4 चीज़ों को फाइंड करना है। बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर 1 में भी उसने सिमिलरली 2 फंक्शन हमें दिए हुए थे, जो काम उधर हमने किया था सिर्फ सिंपल वही काम हमने इधर करना है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो पहले हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि फंक्शन के अंदर जहां एक्स होगा वहां हम जी ऑफ एक्स को पुट कर देंगे। और दूसरे पार्ट के अंदर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो यानी कि जी फंक्शन के अंदर जहां भी एक्स होगा वहां हमने एफ ऑफ एक्स को पुट कर देना है। और थर्ड पार्ट के अंदर हमने फंक्शन एफ के अंदर जहां एक्स होगा वहीं हमने फंक्शन एफ को ही पुट कर देना है। और फोर्थ पार्ट के अंदर जहां फंक्शन जी होगा वहां सिंपली हमने फंक्शन जी का जहां एक्स होगा उस एक्स के अंदर हमने अपना टोटली यानी कंप्लीट फंक्शन जी ऑफ एक्स को पुट कर देना है। तो ये सिंपल सा काम हमने इन 4 फंक्शंस के लिए करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ नोट के अंदर। तो इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने पार्ट ए फाइंड करना है, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको मैं इधर सोल्यूशन अगेन लिख लेता हूँ। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था, और किसके इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो मैं करूंगा क्या, सिंपली जी ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल है, 3 ओवर एक्स माइनस 1। ये चीज़ उसने बताई हुई है कि एक्स नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स के अंदर एक्स को हम 1 पुट कर देंगे तो हमारा जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसलिए इसने मेंशन किया है, इसका हमारा इधर कैलकुलेशन के अंदर कोई काम नहीं है। तो जी ऑफ एक्स है 3 ओवर एक्स माइनस 1। मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ। एफ जी ऑफ एक्स की जगह मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या था, इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ ये चीज़ आ गई। अब फंक्शन के अंदर यानी कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन था जहाँ भी एक्स है, इधर एक्स था ना, तो इधर मैं सिंपली क्या करूँगा, इसकी जगह जो नीचे जी वाला फंक्शन है वो मैं पुट कर दूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा 3 ओवर एक्स माइनस 1, और आगे क्या था 2 एक्स प्लस 1। तो +1 को हम साथ एज इट इज लिख लेंगे, +1। अब क्या करना है, अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वो हो जाएगा 6 ओवर एक्स माइनस 1 +1। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में आ गया एक्स माइनस वन। और -6 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा x+5/x-1। तो मेरे पास f ऑफ जी ऑफ एक्स का जवाब आ गया, यानी कि पार्ट ए का जवाब आ गया x+5/x-1। अब हम पार्ट बी को देख लेते हैं, जो कि था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने इस बार फंक्शन जी के अंदर एक्स को पुट करना है। तो पार्ट बी है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन। तो पहले तो आप करना गया, नीचे एक दफ़ा उसको एज इट इज लिख लेना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, जी, उसको हम इस तरह लिख लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को। तो अब जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो कि थी 2x+1, यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो था वो 2x+1 था ना। अब जी के अंदर जहाँ x है वहाँ मैं पुट कर दूंगा 2x+1। जी था 3 ओवर एक्स माइनस 1, तो सिंपली मैं x की जगह पुट कर दूंगा 2x+1। तो जी था हमारा 3 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा 2x+1 होल, और बाहर था -1 इक्वल टू, या नीचे ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो सिंपली आपका +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3/2x। इसको थोड़ा सा मिडिल में करके लिख लें, 3/2x। तो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया 3/2x। अब पार्ट सी है आगे, उसके अंदर था एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको आप
सोल्यूशन f ऑफ को हम इस तरह इक्वल लिख सकते हैं f ऑफ x, यानी कि f(x) के अंदर ही मैंने f(x) को पुट करना है। तो पहले f(x) की आप इधर वैल्यू पुट कर लेना 2x+1। अब मेरा f(x) फंक्शन था 2x+1, तो सिंपली अगेन मैं क्या करूँगा कि x के अंदर इसको पुट कर दूंगा। ये मेरा x चेंज हो गया इस बार, तो उसके अंदर आपने 2x+1 पुट कर देना है। आगे आ गया +1 इक्वल टू, अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x+2+1, और 2 और 1 को ऐड करोगे तो आपके पास f(x) का जवाब आ जाएगा 4x+3। और पार्ट 4 में आपके पास है, 4 था इधर डी, g(x) सॉल्यूशन g(x) को हम इक्वल लिख सकते हैं g(x) इस तरह। तो g(x) जो था वो था हमारा 3/x-1। अब इसी के अंदर हमने इसी के x के अंदर हमने 3/x-1 पुट कर देना, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी g नहीं इधर आएगा, 3/3/x-1। इसको मैं पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, -1, फिर ये आ जाएगा इक्वल 3, और ये चीज़ हो गई। इसका एलसीएम डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ माइनस, और माइनस इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय x-1, और ये चीज़ इक्वल होगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, या तो पहले सॉल्व कर लेना उसके बाद इसको ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, या अगर मैं डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली ऊपर उसके साथ 3 के साथ। आपको पता है ना, जब आपके पास दो वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाएं तो जो सबसे नीचे होती है वो फिर 3 के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो 3 आ गया हमारा x-1 इंटू में, और 3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो जवाब हमारे पास आ गया g(x) का हमारे पास जवाब आ गया 3। इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कर लेना, मर्ज़ी है आपकी। और 1 को जब मैं 3 के अंदर ऐड करूँगा तो 4 माइनस एक्स, ये सिंपली आपका पार्ट डी का भी जवाब आ गया। ठीक है, इस चीज़ का मैंने आपको पीछे भी एक लेक्चर में बताया था कि ये बेसिकली होता कि इस तरह ये था ना, 3 को डिवाइड कर रहा था 3 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 था, हाँ। तो ये चीज़ 3 को डिवाइड कर रही थी। ठीक है, इसको आप होल ब्रैकेट में लिखोगे। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 3 को डिवाइड कर रहा है 3, या फिर इसको डायरेक्टली वही लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स, जो फाइनल जवाब आया था 4 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता ही है कि ये डिवीजन का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो होता किस तरह, मैं वो बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 3 आपको पता है, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला जो है वो ऊपर चले जाता है, और यानी रेसिप्रोकल जो है आपका वो चेंज हो जाता है। और तो ये इस तरह था, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस एक्स, और डिवीजन में था 4 माइनस एक्स। तो ये इस तरह होता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस रफ वर्क में मैंने आपको समझाने के लिए इधर किया है। तो पार्ट 1 इधर होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है f(x) इक्वल टू x+1 और g(x) इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो f(x) है इक्वल टू x+1 अंडर रूट, और g(x) है इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो पहले हम a को फाइंड करेंगे, यानी कि f ऑफ g(x) को। तो सॉल्यूशन सिंपल, आपने f ऑफ g(x) को इक्वल लिख लेना है f ऑफ g(x) इस तरह। और अब g(x) की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इस केस में इस फंक्शन में हमारे पास g(x) था 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यही था 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये g फंक्शन है जी हमारा। तो अब करना गया है, जहाँ फंक्शन f के अंदर x होगा उसके अंदर हम बेसिकली 1 ओवर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये चीज़ थी अंडर रूट x+1, तो इसकी जगह आप x को पुट करो, तो x+1 था तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, +1 होल सारा का सारा अंडर रूट के अंदर आ गया। तो अब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर
एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट ऊपर नीचे लहदा हो जाता है, तो नीचे वाले से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली टर्म के साथ आपका एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। सो ये इस तरह आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये आपके जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ मैं बाद में लिख देता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल ये आ जाएगा, यानी पार्ट ए का जवाब हमारे पास ये आ जाएगा। अब है जी पार्ट बी विच इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सोल्यूशन अगेन आपने जी ऑफ एक्स, मैं इधर ही डायरेक्टली लिख देता हूँ, अब बार बार हर स्टेप में आपने तो लिखना है, तो मैं फजूल इधर लिखता रहूँगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल था, अंडर रूट एक्स प्लस वन, प्लस वन था माइनस वन था, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब जी क्या था, वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स की जगह मैं इस चीज़ को पुट कर दूंगा, वन ओवर एक्स प्लस वन, एक्स का होल का स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो सॉरी ये अंडर रूट के साथ था ना, तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जवाब आ गया मेरे पास इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन। आगे है पार्ट सी विच इज एफ ऑफ एक्स। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं इस तरह, विच इज आल्सो अगेन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इधर आप पहले एक दफ़ा लिख लेना, एक्स प्लस वन और फंक्शन है एक्स प्लस वन, इसी को यानी इस फंक्शन को इसी के अंदर पुट करना है, इसी के एक्स के अंदर पुट करना है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, यानी एक्स प्लस वन है तो एक्स की जगह आप सिंपली पुट कर दोगे अंडर रूट एक्स प्लस वन और आगे प्लस वन आपका एज इट इज़ आ गया। इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा यानी पार्ट सी का जवाब आ गया। तो बस ये ब्रैकेट हटा लेना आप, यानी इधर मैं लिख ही देता हूँ एक्स प्लस वन प्लस वन। अब आगे है पार्ट डी जो कि जी के अंदर जी को पुट करना है हमने। सॉल्यूशन जी विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हमने सिंपल वन ओवर एक्स स्क्वायर को अगैन दोबारा पुट कर देना है, तो वन ओवर एक्स स्क्वायर और इसके होल का स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि एक्स की जगह पुट दिया तो इसका स्क्वायर, फिर इसको इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा वन ओवर एक्स रेस टू पावर फोर। आगे एक्स आपको पता है ऊपर जाके वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका एक्स रेस टू पावर फोर जवाब आ जाएगा जी ऑफ एक्स का। तो एक्स रेस टू पावर फोर डिनोमिनेटर में वन आप लिखें ना लिखें वो एक ही बराबर होता है, तो ये आपका टोटल पार्ट डी तक यानी कि जवाब आ गया फंक्शन टू का। फंक्शन थ्री है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन और एक्स नॉट इक्वल टू वन, वो अगैन उसने इसीलिए हमें बताया कि अगर एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा अंडर रूट के अंदर तो वन ओवर जीरो फिर आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिमिलरली जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर। तो पार्ट थ्री को देख लेते हैं अब हम। ये आ गया जी पार्ट थ्री। मैंने इसके अंदर पार्ट नहीं लिखे इस बार, तो आपको अब तो याद हो ही गए होंगे। पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सोल्यूशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का अगेन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का अगेन स्क्वायर, और फंक्शन जो था एफ हमारे पास वो था वन ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब उस एक्स के अंदर हमने इस सारी चीज़ को पुट कर देना है। वन ओवर अंडर रूट एक्स माइनस वन था तो एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर, ये आ गया, यानी ये सारी चीज़ एक्स की जगह आ गई, और एक्स माइनस वन था तो माइनस वन साथ एज इट इज़ आ गया। स्क्वायर को ओपन करके देख लेते हैं कुछ और इसका सोल्यूशन निकलता है आगे।
तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4, और 1 का स्क्वायर 1, फिर 2a यानी कि ए बी तो 2x स्क्वायर और -1। अब -1 1 के साथ हो जाता है कैंसिल आउट, और इसके अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो वो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये इस तरह हो जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर, अंदर आपका बच गया एक्स स्क्वायर +2। अब ये एक्स स्क्वायर है यानी दोनों प्रोडक्ट में है तो रूट अलग-अलग हो जाता है दोनों के ऊपर, ये आपको पता होगा। तो नीचे 1 ओवर डिवीजन में एक्स एज इट इज़ यानी स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर +2। ये पार्ट ए का हमारे पास जवाब आ गया, यानी कि एफ ऑफ जी का। अब हम फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स। पार्ट बी हमारे पास था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सोल्यूशन जी ऑफ, इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स था हमारा 1 ओवर अंडर रूट एक्स -1। तो मैं जी के अंदर पहले एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा x-1, उसके बाद जी के अंदर मैं इसको पुट कर दूंगा। जी था मेरा एक्स स्क्वायर +1, तो एक्स के अंदर मैं पुट कर दूंगा 1 ओवर अंडर रूट x-1, इसका होल का स्क्वायर अलहदा था, एक्स स्क्वायर आगे था +1, फिर होल का स्क्वायर था ना, +1 और होल का स्क्वायर, तो +1 और होल का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर के साथ जो है ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, स्क्वायर को हम पहले बाहर ही रखते हैं, तो 1 ओवर x-1 +1, सॉरी ये दिखता रहा आपको इधर से, ये हो जाएगा एलसीएम डायरेक्टली मैं इधर ले रहा हूँ, x यानी प्लस था तो प्लस ही आ जाएगा, -1 ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे आना था x-1 होल का स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया x ओवर x-1 होल का स्क्वायर। ये जवाब आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। इसको मज़ीद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आगे। नेक्स्ट इज पार्ट सी विच इज़ एफ ऑफ नहीं एफ ऑफ एक्स, एफ होती रहेगी इधर आपकी इस पार्ट में। अच्छा, सॉल्यूशन तो एफ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू एफ, और एफ ऑफ एक्स था हमारा 1 ओवर अंडर रूट x-1, यही था, ऊपर देख लेते नहीं तो सवाल गलत हो जाए। हाँ x-1, और इसी के एक्ट के अंदर हमने इसी को पुट कर देना, 1 ओवर अंडर रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 ओवर अंडर रूट x-1, और साथ जो -1 था वो एज इट इज आ जाएगा। इसका और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इसका इसके अंदर एलसीएम ले लेना, यानी कि 1 माइनस अंडर रूट x-1 होल डिवाइडेड बाय, ये सॉरी इसका अंडर रूट जो है थोड़ा सा नीचे से लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिवीजन के अंदर जो अंडर रूट आएगा उसकी भी उसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा x-1। अब जो है और इसको सिंप्लीफाई करना है तो अंडर रूट आपको पता है इक्वल टू उसकी, उसको हम 1/2 के इक्वल भी लिखते हैं, तो आप कर क्या लेना, माइनस ऊपर नीचे लहदा होल की पावर लिख देना, इस तरह लिख लेना 1/2, फिर इसकी भी आप पावर लिख लेना अंडर रूट x-1 होल की पावर 1/2, यानी ऊपर नीचे दो टर्म आ गए। अब थर्ड में जो डिवीजन में है वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह आ जाएगा। जवाब है ये एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो अब ऊपर जाके आप दोबारा पहले पावर वाला स्टेप लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर ही टोटली कम्प्लीट यानी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ आपको ना, पहले ये आ गया x-1 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x-1 होल पावर 1/2। अब दोनों के ऊपर पावर 1/2 है तो होल के ऊपर पावर 1/2 हो जाएगी, और वो आपको पता है किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के, तो
ये हो गया x माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 1 - अंडर रूट x - 1, या ये ब्रैकेट रहने देना इधर लगाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर पार्ट सी का आ जाएगा। इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी। आगे है पार्ट डी जो कि था जी ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स के इक्वल, और जी ऑफ एक्स क्या था आपका, इक्वल जी ऑफ एक्स, पहले इसके अंदर लिख लो। जी ऑफ एक्स था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल का स्क्वायर, ये था हमारा जी ऑफ एक्स। तो इसी के एक्स के अंदर हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल का स्क्वायर, फिर प्लस वन एज इट इज साथ वाला उसका भी होल का स्क्वायर। इसको अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले हम अंदर वाले का स्क्वायर ओपन करते हैं, तो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और वन प्लस वन आपके पास आ जाएगा। सॉरी, वन प्लस वन रहने देना, पहले तो वन इधर लिख लो। तो एक्स फोर फिर टू यानी प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसके भी इधर भी होल का स्क्वायर इधर भी होल का स्क्वायर। बस मज़ीद इसको अब आगे सॉल्व करने के लिए रहने देना। तो आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल आ गया इस चीज़ के। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन नंबर टू था वो होता है कंप्लीट। सॉरी, फंक्शन थ्री था। अब लास्ट फंक्शन हमारे पास बचा है, उसको कैलकुलेट करना है। फंक्शन थ्री था ये, तो फंक्शन नंबर थ्री भी इधर कंप्लीट होता है। अब आगे फंक्शन फोर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स रेज टू पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, यानी दो एक्स हैं अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स में, और जी ऑफ एक्स है इक्वल टू टू ओवर अंडर रूट एक्स। तो पार्ट थ्री को अब देखते हैं, पार्ट फोर को सॉरी अब देखते हैं। तो पहले ए फाइंड करना है हमने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स की पहले इधर वैल्यू लिख लेते हैं, टू ओवर अंडर रूट एक्स। अब फंक्शन था हमारा थ्री एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू थ्री एक्स फोर की जगह आ जाएगा टू ओवर अंडर रूट एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टू ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो थ्री टू रेज टू पावर फोर होता है 16, यानी कि टू इंटू टू यानी कि टू को फोर दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू द फोर टू द एट, एट टू द 16। ठीक है, तो 16 आ गया। अब इसका जो है पावर होती है वन ओवर टू, तो फोर ओवर टू हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू द एट ओवर इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो एक्स आ गया। इसको मज़ीद कैलकुलेट इधर पहले आपने इसको इस तरह लिख लेना, 16 को जब आप थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स। इसमें से एक्स स्क्वायर अब हमारे पास बड़ी पावर में है, तो एक्स स्क्वायर आ गया 48, और माइनस इधर एक एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 8x आ गया। 8 सही करके मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि पार्ट ए का जवाब हमारे पास ये आ गया। आगे है पार्ट बी जो कि था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस बार हमने फंक्शन जी के अंदर एफ को पुट करना है, तो इधर मैं लिख लूँगा पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की इधर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हमें पता है हमें गिवन है थ्री एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर।
और जी ऑफ एक्स हमें जो गिवन है वो है 2/√x। तो अंडर रूट के अंदर जो x है उसके अंदर आपने ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देनी है, 2/√x 3x4 माइनस 2x²। मज़ीद इसको सॉल्व करना हो तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, x को कॉमन ले सकते हो। तो x को जब आप कॉमन लोगे तो x² कॉमन ले सकते हो, तो 3x² हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। और x² आपको पता है फिर उसके साथ प्रोडक्ट में है, तो x² के ऊपर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/x इंटू √3x² माइनस 2। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आपके पास ये जवाब आ गया। अब आगे है पार्ट सी, विच इज़ एफ ऑफ एक्स और सॉल्यूशन। सो एफ को मैं पहले लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स को। इसके अंदर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे 3x4 माइनस 2x²। 3x4 माइनस 2x²। तो अब इस दोनों एक्ट के अंदर हमने इस चीज़ को पुट कर देना है, 3 × 3x4 माइनस 2x² होल पावर 4, फिर आ गया माइनस 2 3x4 माइनस 2x² होल का, यानी इधर था माइनस 2x की जगह मैंने ये सारी चीज़ पुट कर दी, इसका फिर अगेन स्क्वायर। अब इसकी पावर 4 है तो इसको मज़ीद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स की हमारे पास जवाब आ गया, एफ ऑफ एक्स का हमारे पास ये चीज़ सारी जवाब आ गई। तो अब है पार्ट डी, विच इज़ जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन जी के अंदर हमने जी ऑफ एक्स को पुट कर देना है। तो सोल्यूशन जी को पहले हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल जी की वैल्यू आप पुट करो जो कि थी 2/√x, यही था जी था हमारे पास 2/√x। तो इस अंडर रूट के x की जगह आपने पुट कर देना है जी नहीं इधर आएगा, 2/√x। अगेन इस पे हम वही काम कर लेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में किया था, मेरे ख्याल में। तो 2 इसकी पावर ऊपर नीचे अलग-अलग कर लो, तो 2 या अंडर रूट इस तरह कर लो, अंडर रूट x। तो अब जो नीचे है डबल अंडर रूट x वो ऊपर जाके 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। किस तरह होगा वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अंडर रूट x नीचे आ गया अंडर रूट 2। मज़ीद अगर कुछ करना है तो आप 2 को ये चीज़ लिख सकते हो अंडर रूट टू। ये हम फर्स्ट ईयर में भी ये काम करते रहे हैं, जब हम कॉस साइन की वैल्यू निकालते थे। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब 2 ही आएगा ना, तो मैं इसको 2 को इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो ये x आ गया, पहले इधर अंडर रूट 2 लिख लूँ, तो ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स का जवाब आ गया इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास पार्ट 4 के पार्ट डी का जवाब आ गया। तो इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। तो शुक्र है क्वेश्चन नंबर 1 इधर कंप्लीट हो गया, नहीं तो जिस तरह जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सारी चीज़ें, मैं तो जी ऑफ करके इधर सोने वाला था। अच्छा, तो बुक की तरफ चलते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, यानी कि फंक्शन उसने एफ 4 पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है और हमें उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है। हर पार्ट के लिए हमने अगेन इन 3 चीज़ों को फाइंड करना है। पहले हमने हर पार्ट का इन्वर्स, यानी फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। और उसके बाद उस इन्वर्स के अंदर हमने बेसिकली उसने हमें एफ इन्वर्स जो है वो -1 पे वैल्यूएट करने के लिए कहा है, यानी कि जो हमारे पास इन्वर्स आएगा उसके अंदर हम -1 को पुट करेंगे, फिर जो कैलकुलेशन पर जवाब आएगा वो हम सिंपली उसके साथ लिख देंगे। और वेरिफिकेशन हमने करनी है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर किया था ना, पहले इन्वर्स फाइंड किया था फिर उसकी वेरिफिकेशन की थी, यानी कि हमने पहले फंक्शन के अंदर इन्वर्स फंक्शन को पुट करना है, फिर इन्वर्स के अंदर फंक्शन को पुट करना है, और दोनों का जवाब जो है वो इक्वल टू एक्स आना चाहिए। और फिर हमें ये भी पता लग गया कि जो हमने इन्वर्स निकाला है वो बेसिकली ठीक है। तो ये चेक करने के लिए
वेरिफिकेशन वैसे भी ज़रूरी होती है। तो पार्ट जिस तरह एग्जाम्पल 2 हमने की थी वही चीज़ है। तो एग्जाम्पल 2 हमने लास्ट लेक्चर में की थी, तो जिसने नहीं देखी तो उसके अंदर भी 3 एग्जाम्पल हमने कवर किए हैं, तो वो भी लाजमी लेक्चर देख लेना। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 की तरफ हम चलते हैं। सो पार्ट 1 में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x+8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर हमने किया था, राइट, यानी कि जो हमें गिवन फंक्शन होगा उसको हम बेसिकली सिंपली करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो यानी कि मैं y को इक्वल लिख लूँगा, जो हम एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, -2x+8, जो कि हमें गिवन फंक्शन था जिसका हमने इनवर्स फाइंड करना था, -2x+8। इसको आप नाम दे लेना इक्वेशन 1 का। आगे आप लिखना जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ था ना, नाउ सॉल्व इक्वेशन, इक्वेशन वो क्यू जी की तरह हो गया था, तो दोबारा मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 1। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर एक्स एज फॉलोज, यानी जिस तरह आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू -2x है, तो मैं 8 को बेसिकली इस साइड पे ले आता हूँ, y-8 इक्वल टू -2x। इधर आपने ये सेमी कॉलन भी लगा लेना है। तो y-8 इक्वल टू -2x। अब सिंपली -2 को आप उसकी डिवीजन में लिख दोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू y-8 ओवर -2। -2 को आप ऊपर अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 8 माइनस वाई ओवर 2, ये चीज़ आ गई। अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा x इक्वल टू होता है एफ इनवर्स y के। तो सिंपली मैं जहाँ x है, ये चीज़ आपने इस तरह लिख लेनी है, साथ में ना राइट साइड पे लिख लेना है या राइट पे लिखना जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ था ना। तो x की जगह मैं पुट कर दूंगा एफ इनवर्स y। मेरे पास बेसिकली उधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया एफ इनवर्स y इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2। तो आगे अब आप अगर देखो तो हमारा फंक्शन जो है वो टोटली y की टर्म के अंदर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता, हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और हमने फाइंड करना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो करना हमने कुछ नहीं, जिस तरह एग्जांपल के अंदर हमने किया था, सिंपली टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, रिप्लेस y बाय एक्स, यानी जहाँ इसके अंदर इक्वेशन के अंदर y है, बस हमने y को x के साथ रिप्लेस कर देना है, तो हमारा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, यानी इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, 8 माइनस एक्स ओवर 2। ये सारी चीज़ें आपने साथ इसके अंदर लिखनी है, और ऊपर वाली ये जो इक्वेशन मैंने पुट करने के लिए लिखा था ना, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर एक्स एज फॉलो, तो ये सारी चीज़ें आप पूरी कर देना उसके अंदर साफ सुथरे तरीके से ना। तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, ये आपके पास आ गया पार्ट ए का जवाब, यानी जो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना था। अब हमने -1 बेसिकली एक्स के अंदर पुट करना है, तो पार्ट बी हमारे पास हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में पार्ट सी नहीं है, इधर जस्ट उसने आगे वेरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है। तो पार्ट बी इधर देखो, वेरीफाई करने के लिए उसने कहा हुआ है, पार्ट सी नहीं है वो, बस तो डायरेक्ट हम वेरिफिकेशन उसके बाद कर लेंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है, तो सोल्यूशन इधर लिख लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ -1, जो कि इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स की जगह हमने पुट कर देना है -1, 8 माइनस, और -1 को आप पहले इस तरह लिख लेना है ब्रैकेट के अंदर, फिर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और उसको 8 के अंदर ऐड करोगे तो 9/2। ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स -1 का जवाब। अब हमने वेरीफाई करना है कि जो हमने इन्वर्स फाइंड किया था वो ठीक भी किया था कि गलत हो गया। तो एफ इनवर्स एक्स इस तरह पहले लिख लेना है, फिर आपने करना गया इक्वल टू एफ, काफ़ी लंबा हो गया इसमें, एफ, और एफ इनवर्स हमने क्या फाइंड किया है, एफ इनवर्स हमने फाइंड किया है 8 माइनस एक्स ओवर 2, 8 8 माइनस एक्स ओवर 2। फंक्शन हमारा क्या था, -2x+8,
तो इसको इस तरह कर लेना, -2 एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 8 माइनस एक्स ओवर 2 -2 x प्लस 8, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब ये 2 जो है डिवीजन वाले 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो हो गया -8 प्लस एक्स प्लस 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो एक पार्ट का जवाब तो हमारे पास आ गया x। अब हम इन्वर्स के अंदर फंक्शन को पुट करेंगे, अगर उसका जवाब भी x आ जाता है तो हमारी यानी कि जो हमने इन्वर्स फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया। तो f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू f इन्वर्स f ऑफ x किसके इक्वल था, -2 x प्लस 8 के, और f इनवर्स f ऑफ x इक्वल था -2 x प्लस 8 के, तो f इनवर्स इक्वल था 8 माइनस एक्स ओवर 2 के। तो 8 माइनस एक्स की जगह आप पुट कर दोगे -2 x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 8 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 ओवर 2, 8 के साथ 8 कैंसिल आउट, 2x ओवर 2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, तो हमारा जवाब आ गया x। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी, तो ये प्रूव हो गया इधर आपका, यानी कि हमने जो इन्वर्स निकाला है फंक्शन का वो बिल्कुल दुरुस्त निकाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4 और x नॉट इक्वल टू 4। वो ऑब्वियसली उसी रीज़न की वजह से उसने बताया, सॉरी ये नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन है, पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 2 है हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। तो इसके लिए अब हमने इन सारी चीज़ों को, यानी पहले इसका इन्वर्स फाइंड करना है, उसके बाद इन्वर्स के अंदर 1 पुट करना है, तो फिर आगे वेरिफिकेशन करनी है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, राइट f ऑफ x इक्वल टू y, सो y इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। अब इसमें से हमने x को बाहर निकालना है, यानी कि पहले आप लिख लेना है नाउ सॉल्व इक्वेशन 1, इसको पहले आपने नाम दे लेना इक्वेशन 1 का। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 फॉर x एज फॉलोज। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 7 इक्वल टू 3x क्यूब, और ये जो 3 है ये इसकी डिवीजन में आ जाएगा, तो x क्यूब हमारे पास हो जाएगा y माइनस 7 ओवर 3, और x क्यूब ख़त्म करने के लिए सिंपल आप क्यूब रूट ले लोगे दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 भी आपको पता है क्यूब रूट के अंदर ही है, तो उसको थोड़ा सा लंबा करके लिख लेना नीचे, ताकि ये दोनों या पूरी फ्रैक्शन जो है आपकी क्यूब रूट के अंदर आ जाए। तो x के लिए तो हमारे पास ये आ गया। अब x आपको पता है, दोबारा आपने लिख लेना है x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, तो इसको उसके अंदर आप इक्वल लिख देना, फिर f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3 और क्यूब। नाउ रिप्लेस y बाय x, तो हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स ऑफ, जो कि हमने x का फाइंड करना था, इक्वल टू, अच्छा क्यूब को आप 1/3 पावर लिख सकते हो, तो एज आ पावर भी लिख लेना, या इस तरह लिख लो या उस तरह लिख लो, तो वो हो जाएगा सिंपली x माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 3। तो f इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, पार्ट ए का जवाब इधर होता है कंप्लीट। पार्ट बी था हमारे पास f इनवर्स -1 फाइंड करना था, तो इसका मतलब यानी जहाँ x है वहाँ हम पुट कर देंगे -1, तो इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस 7 ओवर 3 होल रेज टू पावर 1/3। तो f इनवर्स 1 आपके पास आ जाएगा, f इनवर्स -1, f इनवर्स
-1 आपके पास आ जाएगा -8/3 और 1/3। मज़ीद इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स अभी हमने फाइंड किया जो कि इक्वल था x-7/3। तो ये आ गया जी x-7/3 और होल की पावर थी हमारे पास 1/3, x-7/3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। तो इसको हमने फंक्शन यानी f के x की जगह पुट कर देना है। तो फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन था 3x³ + 7। तो सिंपली आपका जो 1/3 है वो क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जवाब भी आ जाएगा। तो x-7/3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 और उसकी भी पावर जो कि 3x³ था ना, 3x³ + 7 + 7। तो आपका जो क्यूब है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे आपने फिर इसको लिखना है 3x-7 होल डिवाइडेड बाय 3 + 7। 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपका 7 के साथ 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपके पास एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स का जवाब आ जाएगा इक्वल टू एक्स, यानी कि जो कि हमें चाहिए था इक्वल टू एक्स। अब आगे हम करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या था, 3x³ + 7। इसको अब हमने इनवर्स के अंदर पुट करना है। तो इनवर्स हमारा क्या आया था, x-7/3 और होल रेज़्ड टू पावर 1/3। तो x की जगह हम पुट कर देंगे 3x³ + 7 और -7 साथ एज इट इज़। डिवीजन में हमारे पास, डिवीजन में क्या था एफ इनवर्स के अंदर 3 और होल रेज़्ड टू पावर 1/3, 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। तो 3x³ आ गया एज इट इज़। इसको जब आप ओपन करोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ गया डिवीजन में 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पावर से फिर पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आप इसके स्टेप जो हैं वो पूरे करके लिखना, मैं बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए थोड़ा इधर फास्ट कर रहा हूँ। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आपके पास आ गया इक्वल टू एक्स, यानी सिर्फ इधर एक्स ही बचाना, फिर अंदर तो एक्स है। तो ये चीज़ वेरिफिकेशन भी इधर हमारी कंप्लीट होती है। तो यानी जो हमने इन्वर्स निकाला था पार्ट 2 का वो भी ठीक है। तो आगे है पार्ट 3, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x + 9 होल का क्यूब। तो इसको अब देखते हैं। तो ये आ गया हमारा फंक्शन। तो फाइंड क्या करना है हमने, पहले इन्वर्स सॉल्यूशन, यानी कि ये था ए। तो इन्वर्स के लिए अच्छा, अब वो चीज़ें जो मैंने लिखी थी लास्ट पार्ट 2 में भी और 1 में भी, वो मैं इधर नहीं लिख रहा, वो आपने पार्ट 2 देखा तो उसी तरह आपने सबके लिए लिखते जाना है। बेसिकली जिस तरह एग्जाम्पल के अंदर हमने हर चीज़ क्लियर करके, वो तो बुक के अंदर लिखी हुई थी ना, तो वही चीज़ें हमने पार्ट 2 1 दोनों के अंदर लिखी हैं। तो उसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से यानी कि हर चीज़ मेंशन करके करना है। मैं ज़रा टाइम को शॉर्ट रखते हुए, वीडियो को शॉर्ट रखते हुए, टाइम की बचत करते हुए अब थोड़ा सा इसको फास्ट और डायरेक्ट ही करूँगा। तो इसको x + 9 को सबसे पहले हमने क्या करना है, q को इक्वल टू y लिखना है। आपने राइट साथ लिख लेना है एज जिस तरह हमने पार्ट 2 के अंदर किया था। अब आप सिंपली करोगे क्या, फॉर x के लिए इसको सॉल्व करोगे, वो वाली लाइन भी आपने लिख लेनी है। मैंने क्यूब रूट दोनों तरफ लिया है, तो -x + 9 इधर से क्यूब हो जाएगा ख़त्म, 9 इस साइड हम ले आएंगे। तो इस तरह लिख लो पहले, -x इक्वल टू y 1/3 पावर उसकी -9, और अब दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 - y इन टर्म ऑफ x हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब x हमें पता है, ये चीज़ भी मैं पीछे बता चुका हूँ किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स ऑफ y के। तो मैंने डायरेक्टली उसको उसके साथ रिप्लेस कर दिया, 9 - y/1/3 रिप्लेस y बाय x। ये चीज़ भी आपने लास्ट वाली की तरह लिख लेनी है। तो -1x इक्वल टू 9 - x रेज़्ड टू पावर 1/3। तो यहाँ हमारा एफ इनवर्स आ जाता है। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने एफ इनवर्स के अंदर -1 को पुट करना है। बी सॉल्यूशन एफ इनवर्स
-1 जो कि इक्वल टू होगा, इसके अंदर हमने x की जगह पुट कर देना -1 और -1 का जो क्यूब है वो, यानी x की जगह आप पहले एक दफ़ा लिख लेना -1 1/3। -1 का क्यूब रूट आपको पता है होता है इक्वल टू -1 के, तो 9 माइनस -1 और -1 + 1 हो गया आपका जवाब इस चीज़ का, यानी कि इनवर्स ऑफ x की जगह हमने -1 पुट किया था, तो आपका जवाब आ जाएगा इक्वल टू 10। ये आ गया पार्ट बी का। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, उसके लिए हमें पता है फंक्शन के अंदर हम पहले पुट करेंगे एफ इनवर्स एक्स को। तो एफ इनवर्स हमने क्या निकाला था, एफ इनवर्स हमने निकाला था 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3, 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 फंक्शन था हमारा -x + 9 होल रेज टू पावर 3। तो -x की जगह आपने पुट कर देना है 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3, यानी कि इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये नहीं, सॉरी, फंक्शन नहीं इधर आना, डायरेक्टली आपने पुट करना है, ये इधर गलती हो गई थी। तो -x की जगह आपने पुट करना है 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 और फंक्शन था हमारा -x + 9, आगे आ गया +9 होल का क्यूब, ये इस तरह आ जाएगा। तो -9 और +9 आपको पता है सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे, +9 और होल की पावर थी 3 और ये जो 3 है ये उसके x की पावर है 1/3, तो हमारे पास ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर जवाब आ जाएगा 3। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपने सारे स्टेप कवर करने हैं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इधर एग्जाम नहीं दे रहा और वैसे भी तीसरा पार्ट है हमारा, तो आपने सारी चीज़ें कवर करनी है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है अब। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आपका था -x + 9 होल का क्यूब, -x + 9 होल का क्यूब। उसको पहले आपने इस तरह लिख लेना है ताकि बाद में जब पुट करो तो आसानी हो। और इनवर्स जो था वो आपने फाइंड किया है 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3, 9 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा -x + 9 और इसकी होल की पावर है इधर 3, तो आपने इधर होल पावर लिख देनी है 3 और उसके बाद ये था 9 माइनस एक्स, यानी कि हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, जो इनवर्स आपने फाइंड किया वो था 9 माइनस एक्स और उसकी भी पावर थी 1/3, तो आपने एक्स के होल की पावर भी लगा देनी है 1/3, 1/3। तो इस ब्रैकेट को बेसिकली रहने देना, या तो ये मैंने एक्स की वैल्यू पुट की थी तो शो करने के लिए आपको बताया था, तो बाकी मर्जी है आपकी। तो आगे क्या होगा, जब ये ब्रैकेट खत्म होगी तो ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स + 9 ये चीज़ आ जाएगी, फिर 9 माइनस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा -9, तो इसका जवाब भी हमारे पास एक्स आ गया और ऊपर वाले का जवाब भी एक्स था। तो इधर वेरिफिकेशन भी हमारी कंप्लीट होती है, यानी कि जो हमने पार्ट 3 का इन्वर्स निकाला था वो बिल्कुल दुरुस्त निकाला था। अब आगे है पार्ट 4, ये भी उसी तरह मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा। पार्ट 4 है f(x = 2x + 1/x - 1), ये उधर मैंने लिखा हुआ भी है 2x + 1/x - 1। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सोल्यूशन सिंपली आपने करना गया 2x + 1/x - 1 को इक्वल टू y के पुट कर लेना है, फिर नीचे वाली को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा y × x - 1 और इसका जवाब आपके पास आ जाएगा y(x - 1) -1 नहीं, सॉरी, y जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y आपके पास इधर जवाब में आ जाएगा। अब x वाली आप इस साइड पे ले आओ, 2x - yx, ये एक्स वाई लिख लो एक ही बात है, और 1 इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -1 - y। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा 2 - y = -1 - y। अब इसको नीचे डिवाइड कर दो तो x की हमने इन टर्म ऑफ y, यानी कि y की डिपेंडेंट के ऊपर x को हमने अलहदा कर लिया, तो ये हो गया -1 - y/2 - y। मज़ीद ऊपर माइनस कॉमन लेना हो तो लेके उसको नीचे वाले से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो वो हमारे पास बच जाएगा। दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे, ऊपर वाले y + 1 और नीचे आ जाएगा माइनस, नीचे से कॉमन लोगे तो y आ गया शुरू में पॉजिटिव का -2। तो ये चीज़ आपके पास x की वैल्यू आ गई। x आपको पता है इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के हवाले से होता है इक्वल टू एफ इनवर्स y के।
तो मैं डायरेक्टली एक्स को एफ इनवर्स वाई पुट कर दूंगा, वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस टू। अब हम y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो हमारे पास f इनवर्स x जो कि हमने फाइंड करना था वो इक्वल आ गया y प्लस सॉरी x प्लस वन ओवर x माइनस टू। अगैन मैं बता रहा हूँ, अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 पे लैंड किया तो इसके अंदर सारी डिटेल लिखनी है। क्या डिटेल लिखनी है वो मैं पीछे पार्ट 1 और 2 के अंदर बता चुका हूँ, तो एक आधा पार्ट देख लेना, 2 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं जाएगा। तो आगे फाइंड करना है हमने बी के अंदर था एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन। सोल्यूशन एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू, ये एफ इनवर्स आया हमारे पास, इसके अंदर आप एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो, प्लस वन ओवर माइनस वन माइनस टू इक्वल, ये ज़ीरो हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा माइनस थ्री। तो जवाब आपके पास एफ इनवर्स वन का आ गया, एफ इनवर्स माइनस वन का जवाब आपके पास आ गया ज़ीरो। ज़ीरो ओवर कुछ भी हो वो ज़ीरो ही होता है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो नॉट इक्वल टू वन होता है। तो ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ये बार बार हमारे इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर आ रही है। मैं कोशिश करूँगा एक शॉर्ट वीडियो इसके हवाले से बना दूँ ताकि किसी को पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, डायरेक्टली जाके वो उस चीज़ को देख ले। अब आगे हमने वेरिफिकेशन करनी है। अच्छा, ज़ीरो ओवर ज़ीरो बताना, इधर बेसिकली मैंने आपको नॉट इक्वल टू ज़ीरो था कि इधर जीरो ओवर कुछ भी हो तो जीरो होता है, सिर्फ जीरो ओवर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आता है। जीरो ओवर जीरो नॉट इक्वल टू वन भी होता है, जीरो ओवर जीरो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी भी होता है। कहने का मकसद ये है कि जीरो ओवर जीरो को हम वन के इक्वल भी नहीं लिख सकते और इन्फिनिटी के ऊपर भी इन्फिनिटी के इक्वल भी नहीं लिख सकते। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, तो उधर जाके क्लियर कर लेना। फिलहाल के लिए बस अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो इसको यहीं तक रखो। तो अब आगे हमने करनी है वेरिफिकेशन। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स हमने निकाला है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और फंक्शन था हमारा एक्स टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल टू टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस वन ओवर टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन के एक्स की जगह भी हम लिख देंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू माइनस वन। तो यानी मैंने जो हमारा इन्वर्स निकाला था हमने उसको फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, जो भी हम करते हुए आए हैं पीछे से। तो टू एक्स प्लस वन, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो प्लस एक्स माइनस टू, और एक्स माइनस टू साथ नीचे एज इट इज़। फिर आपके पास आ गया, थोड़ा सा ऊपर इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, यानी जो डिवीजन के अंदर ये चीज़ थी इसको मैंने नीचे सिर्फ इसके वन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू के साथ हो गया कैंसिल आउट, इक्वल टू टू एक्स प्लस टू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आगे, प्लस एक्स माइनस टू, नीचे आपके पास आ गया एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू। अब माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया कैंसिल आउट, इधर से टू और माइनस टू हो गए कैंसिल आउट, ऊपर आ गया थ्री एक्स, नीचे आ गया थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, इक्वल टू एक्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि हमें इक्वल टू एक्स ही चाहिए था। अब हम सेकंड के लिए फाइंड करेंगे, यानी कि पहले अब हम एफ इनवर्स के अंदर फंक्शन को पुट करेंगे। तो एफ इनवर्स फंक्शन था हमारा टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, और एफ इनवर्स हमने निकाला था, एफ इनवर्स हमने निकाला था एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू। तो एक्स प्लस वन के एक्स की जगह आप पहले पुट कर दो टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, यानी एक्स आ गया प्लस वन होल डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, और नीचे था एक्स माइनस टू, नीचे था ये चीज़, यानी ये एफ इनवर्स के एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स को पुट किया, तो एक्स माइनस टू था नीचे, तो वो हमने ठीक लिखा है। तो इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर आ गया टू एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस वन को सिंपली आप वन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपके लिए, वन के साथ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है, नीचे आ गया एक्स माइनस वन, और
नीचे आ गया 2x+1। अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है x-1 को, नीचे आ गया x-1। x-1 के साथ हो गया कैंसिल आउट, इधर 1 हो गया पॉजिटिव 1 के साथ कैंसिल आउट, ऊपर आ गया 3x, नीचे आ गया 2x+1 -2x और माइनस माइनस +2। तो ये 2x के साथ कैंसिल आउट, 3x/3, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट इक्वल टू x। दोनों का आंसर x आ गया। वेरिफिकेशन हमारी करेक्ट हो गई। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन 4 था उसका आंसर भी हमने ठीक निकाला था, यानी उसका इन्वर्स भी हमने ठीक निकाला था। तो ये हो गया आपका पार्ट 4 और इधर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर उसने हमें कहा विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी कि 4 पार्ट हैं इसके भी बेसिकली। और जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 3 के अंदर उसने हमें कहा था विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की डोमेन रेंज हम पढ़ चुके हैं, जो कि गिवन फंक्शन की डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज होती है। और जो गिवन फंक्शन यानी कि इनकी मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, इसके इनवर्स की, यानी इसकी जो रेंज होगी वो इसके इनवर्स की डोमेन होगी। तो बेसिकली हमें जो फंक्शन गिवन है ना, हमने उन्हीं की डोमेन रेंज फाइंड करनी है, और जो डोमेन होगी उनकी उसको हम इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स लिख देंगे, और जो रेंज होगी उसको हम इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिख देंगे। अच्छा, उसने इधर हमें कह तो दिया कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, इसकी डोमेन रेंज और इस वाले की डोमेन रेंज जो है ना वो हम विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी विदाउट फाइंडिंग इनवर्स हम डोमेन रेंज नहीं फाइंड कर सकते, इसकी भी नहीं फाइंड कर सकते। करेंगे हम चारों पार्टी, तो इसके लिए हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। मैं करूँगा क्या, मैं आपको रफ वर्क में थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि कंप्लीट ही आइडिया दे दूंगा उसके इनवर्स के साथ फाइंड करने की ना। बेसिकली इसकी हम डोमेन तो गिवन है, यानी जो एक्स की वैल्यूज इधर गिवन है ना वही बेसिकली हमारे फंक्शन की डोमेन है, वो हमें डोमेन का बता रही है इधर बेसिकली ना। तो इस फंक्शन की डोमेन आ गई, इसका मतलब इनवर्स की रेंज तो हमें मिल गई। अब इसकी रेंज नहीं हम फाइंड कर सकते डायरेक्टली ना, तो इसकी रेंज के लिए पहले हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, हम रफ में फाइंड कर लेंगे। फिर उस इनवर्स की जो डोमेन होगी वो बेसिकली इसकी रेंज होगी ना, तो हम उसको पहले इसकी रेंज के इक्वल लिख लेंगे, फिर नीचे शो कर देंगे कि इसकी रेंज इसकी डोमेन होती है, जो कि ऑब्वियसली पहले हम फाइंड कर चुके होंगे। तो ये शायद चीज़ जो अभी मैंने इतनी सारी आपको बताई है अभी ना समझ आए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी अभी आपकी किसी चीज़ की, हम सारी इसको डिटेल के साथ ही करेंगे। तो पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x+2। अंडर रूट वाले हम डोमेन रेंज अंडर रूट वाले फंक्शंस की पीछे भी फाइंड कर चुके हैं। अभी अभी हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर एग्जाम्पल नंबर जो 3 की थी उसके अंदर भी अंडर रूट वाला फंक्शन ही था, तो उसकी डोमेन रेंज फाइंड करने का तरीका मैं आपको लेक्चर 3 के अंदर भी बता चुका हूँ। उसके बाद हमने जब क्वेश्चंस किए थे 1.1 के अंदर, उसके अंदर भी मैंने बताया था। तो इसका सिंपल होता गया है कि हमारे गिवन फंक्शन को रियल वैल्यूड के ऊपर रखने के लिए अंडर रूट वाला जब भी आपके पास आ जाए फंक्शन, इसके ऊपर लाजिम होता है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो? क्योंकि अगर लेट से अंडर रूट के अंदर कोई लेस देन इक्वल टू जीरो नंबर आ जाता है, -2 इधर मैं लिख देता हूँ, तो ये आपका चले जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि अयोटा वाली फॉर्म के अंदर चले जाता है -1 की वजह से, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाता है। हम फंक्शन को डील किस में कर रहे हैं, रियल वैल्यूड के ऊपर। तो इसके लिए ये शर्त लाजिम है कि आपके अंडर रूट वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सिंपल, आपके अंडर रूट वाली जो वैल्यू है आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख लेना है, और उधर से जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 2 इधर पॉजिटिव का था तो उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, वो आपकी डोमेन ही होती है, यानी वो आपको डोमेन का ही बता रही होती है। ये लीनियर फंक्शन के केस में अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाता तो फिर कंडीशन चेंज हो जाती, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने 1.1 की थी डोमेन। अच्छा, अब ये x हमें क्या बता रहा है कि x हमेशा हमारा 2 से बड़ा और इक्वल होगा। अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूँ ना, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, अब मैं इन चीज़ों को यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ज़ीरो मेरा रेंज के अंदर इंक्लूड हो गया। सबसे छोटा नंबर मैं डोमेन में से पहले मैं इधर लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ एफ, एफ को लहदा ही लिखते हैं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आपकी आ गई एक्स जो है आपका -2 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, तो -2 इंक्लूड हो गया अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और -2 के साथ मैंने क्लोज ब्रैकेट इसीलिए लगाई है क्योंकि -2 इंक्लूड है, और ओपन इसलिए लगाई है इन्फिनिटी के साथ क्योंकि हम लगाते ही ओपन है,
ये भी मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में क्लियर कर चुका हूँ, क्यों हम इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब यानी यहाँ से हमें डोमेन आ गई। अब अगर मैं इसमें से लेट से इससे छोटा नंबर पुट कर देता, -3 में पुट कर देता, -2 से छोटा, तो -3 + 2 -1 आ जाता, वो -1 अंडर रूट के अंदर इसको कॉम्प्लेक्स में ले जाता। ठीक है, तो इसकी डोमेन हमें इस एक्स ने इस तरीके से बता दी कि -2 से बड़ी और -2 इंक्लूड भी होगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू -2, मेरे पास सबसे छोटा नंबर था डोमेन में से, मैं वो पुट करूंगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब मेरी डोमेन रेंज शुरू हो रही है फंक्शन की 0 से, और आगे पॉजिटिव नंबर पुट करने हैं। अच्छा, अंडर रूट वाले जब भी सॉल्व करते हैं मैं हमेशा बताता हूँ कि अंडर रूट के अंदर एक तो हम नेगेटिव नंबर तब तक, यानी वो वाला नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते जो कि इसके अंदर नेगेटिव बना रहा हो। दूसरा, इसके अंदर अब हमने आगे यानी -2 भी पुट करोगे तो 0 आएगा, उसके बाद -1 पुट कर लो, अगर इंटीजर पर ही रहना है तो हमारे पास 1 आएगा, वो पॉजिटिव है। यानी इसके अंदर मैं मैक्सिमम चांस है कि पॉजिटिव नंबर ही पुट कर रहा हूँ। यानी कि बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मैं सारी डोमेन इसके अंदर पुट करूँगा ना, तो मेरा अंडर रूट भी मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही जवाब देगा। यानी पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर अंडर रूट भी हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देता है, नेगेटिव के ऊपर वो चले जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो मेरी रेंज भी पॉजिटिव नंबर की तरफ ही बढ़ेगी। और सबसे छोटा था -2, वो मैंने पुट करके देख लिया, तो -2 पुट करने पर मेरा 0 आ गया, यानी मुझे पता लग गया 0 से मेरी रेंज स्टार्ट हो रही है। तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मेरी आ गई रेंज। अब हमने फाइंड करनी थी डोमेन रेंज इनवर्स फंक्शन की, और इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही हमने पढ़ा था कि डोमेन ऑफ सॉरी ऑफ इनवर्स फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन विच इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ। अब ये सारी चीज़ें आपने लेक्चर नंबर 8 देखा होगा तो आपको क्लियर होंगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो बाकी ये याद रखना कि जो इन्वर्स यानी जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। और ये और एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो उसके अंदर हमने कवर की थी। बेसिकली डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आ गई रेंज ऑफ एफ इनवर्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ कंप्लीट होता है। मजीद आगे हमने यानी ग्राफ वगैरह इसका कुछ नहीं फाइंड करना, बस इतना ही था इधर। अब पार्ट 2 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x-1 ओवर x-4, एक्स नॉट इक्वल टू 4। एक्स नॉट इक्वल टू 4 इसीलिए क्योंकि अगर मैं इधर एक्स को 4 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास नीचे 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन में चले जाएगा। तो यहाँ से आपको डोमेन कवर हो गई फंक्शन की, यानी सिर्फ डोमेन के अंदर से आपने 4 को निकाल देना। यानी कि डोमेन लिखने का तरीका क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर -4। ठीक है, बस 4 को आपने माइनस कर देना। इसको उधर कर लेते हैं कंप्लीट हम। डोमेन का मैंने आपको बता दिया, एक्स नॉट इक्वल टू -4, सिर्फ 4 ही था जो इस फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा था, तो आपने बेसिकली 4 को इस फंक्शन में से निकाल देना है। तो डोमेन ऑफ एफ आपके पास आ गए रियल नंबर -4, जिस तरह हम पीछे कर रहे थे रियल नंबर -0, सिंपली आपने रियल नंबर -4 कर देना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके अंदर रेंज हम इसकी डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हालांकि उसने क्वेश्चन में तो कहा है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स आपको इनवर्स इसका फाइंड करना ही पड़ेगा। तो उसको आपने करना क्या था इनवर्स वाले में, अभी हम करके हटे हैं। x-1 को x-4 को इक्वल टू आपने y कर लेना है, x-4, और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, x-1 इक्वल टू वाई इंटू x-4। ये सारा रफ वर्क में उधर करना है। और या तो मतलब अगर आपको ये याद हो जाती है तो याद कर लेना, वो याद वाला फिर रट्टे वाले केस में आ जाएगा, तो वो रट्टा फिर भूल भी सकते हो। लेकिन होते हैं कई लोग जिनका रट्टा भी काफ़ी पक्का होता है, तो मर्जी है आपकी। अगर तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ आ जाती है तो बेहतरीन है, फिर कॉन्सेप्ट के साथ समझ के भले आगे रट्टा भी लगा लेना, तो उसका कोई मसला नहीं होगा। तो x-1 इक्वल टू x y और -4y। अब x वाली मैं इधर ले जाता हूँ, 1 उधर ले जाता हूँ, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1-4y। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो मेरे पास आ जाएगा 1 - y, इधर आ गया 1-4y। अब x इक्वल टू आ गया 1-4y ओवर 1 - y। x आपको पता है किसके इक्वल होता है, f इनवर्स
एफ इनवर्स वाई के अभी करके हटे हैं हम, तो इसको 1-4 y हो गया ओवर 1-y। अब y को आपने रिप्लेस कर देना है जिस तरह हमने लास्ट में किया था x के साथ, तो हमारे पास टोटल इक्वल टू आ गया एफ इनवर्स x इक्वल टू 1-4x ओवर 1-x। अच्छा, अब इधर से आप देखो, इधर से आप देखो इसके बटे में क्या आ रहा है 1-x। तो कौन सी चीज़ है जो इस फंक्शन को डिफाइन कर रही है इनवर्स को? सिंपली अगर मैं x को इधर 1 पुट करूँ तो मेरा जो इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा x नॉट इक्वल टू 1, यानी x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी हर नंबर मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। तो इस फंक्शन की यानी इनवर्स की डोमेन क्या हो गई? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो गई? रियल नंबर माइनस यानी 1 माइनस कर देना उसके अंदर से, क्योंकि 1 ही था जो इस चीज़ को अनडिफाइन कर रहा था। इसके साथ आपने लिख ही लेना है इधर कोमा लगा के ना, साथ इधर लिख लेना x नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 पुट करोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इससे आपको पता लग गया इनवर्स फंक्शन ये आ गया, इसकी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर -1। ठीक है, अब ये डोमेन है इनवर्स फंक्शन की। हमने फाइंड भी इनवर्स की करनी थी लेकिन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स करनी थी। तो ये रफ में करने का मकसद क्या है, आपको अंदाज़ा हो गया कि अब अच्छा इससे ये चीज़ कवर हो गई ना कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी? रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, रियल नंबर माइनस माइनस जब सिंगल एलिमेंट होता है या सिंगल डिजिट होता है उसको हमेशा आप इस तरह सेट वाली ब्रैकेट बना के उसके अंदर लिखते हैं। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन हो गई। तो इधर आप लिख दो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर -1। ठीक है, तो आगे आप लिख लो सो पहले आपने डोमेन लिखनी है इनवर्स की। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू, डोमेन को इस तरह भी हम लिखते हैं DOM करके, सॉरी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हम नीचे निकाल भी चुके हैं, तो आपको पता लग गया कि यानी रेंज उसकी इसकी क्या थी, यानी फंक्शन की रेंज क्या थी। वो निकाली इसलिए क्योंकि उसके बगैर हम इसकी रेंज नहीं निकाल सकते थे, डायरेक्टली वो हम इनवर्स की डोमेन ही निकाल रहे होते हैं, बट फाइंडिंग दी इनवर्स। तो उसने क्या कहा था? विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। इसलिए ये सारा मैंने रफ में किया है, नहीं तो हम इसको प्रॉपर तरीके से फिर इधर करते। तो रेंज ऑफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ हमने क्या निकाली है? रियल नंबर -4। तो इसको आप बुक के एंड में चेक भी कर लेना आंसर में, एग्जैक्टली यही चीज़ इस पार्ट का आंसर है, रेंज रियल नंबर -4। तो ये आ गया। अच्छा, इनवर्स फाइंड करना ज़रूरी था, मैंने आपको बता दिया क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम इसकी फिर वो रेंज नहीं फाइंड कर सकते। उस तरह इनवर्स फाइंड किया हमने और उसके अंदर एक्स को पुट किया, तो हम उस यानी इस फंक्शन की जब हमने निकाली ना, सॉरी, इस फंक्शन की जब हमने निकाली डोमेन, तो वो इसकी डोमेन थी, इसी की हमने फाइंड करनी थी, तो डायरेक्टली भी उधर लिख सकते थे, लेकिन इसको रफ में रख के पहले ये चीज़ कर लेना, फिर इसको अगैन इधर लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, पहले बुक से चले जाते हैं। अच्छा, बुक में अब पार्ट 3 है ये। तो अच्छा, पहले मैं इधर बताता रहा हूँ, मेरे ख्याल में इसके नीचे है, बट पार्ट 2 उधर ये था जब हम नोट पे गए। तो पार्ट 3 ये है, इसके अंदर भी सेम, हम विदाउट फाइंडिंग इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, तो इन्वर्स वाला काम हम इसके अंदर भी करेंगे। ये फिर इजी है आगे। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वर्स वाला काम हमने करना है, तो इसको देख लेते हैं पहले। अब डोमेन तो हमें इसने बता दी, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू, सिर्फ एक्स जो है -3 नहीं होगा क्योंकि वो अनडिफाइन कर रहा है, बाकी सारे रियल नंबर होंगे, तो रियल नंबर -3। ठीक है, तो रेंज के लिए वही काम हम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स होता है वाई के इक्वल, वाई इक्वल टू 1/x+3। इसको आप उलट कर लो तो आपका हो जाएगा x+3 इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाएगा, यानी वाई के नहीं 1/y के इक्वल हो जाएगा, 1/y। तो 3 इधर पॉजिटिव पे उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x 1/y-3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। तो x आपको पता है किसके इक्वल होता है? एफ इनवर्स y के इक्वल टू 1/y-3, और y को आपने रिप्लेस सिंपली कर देना x के साथ, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/x-3। तो ये सारी चीज़ें कुछ फास्ट में इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग डायरेक्टली अगर कोई आया है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने इधर अभी फास्ट फॉर्म में की हैं ना इनवर्स,
वो इसीलिए किए हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम इन्वर्स फाइंड करके आए हैं, तो इसलिए मैं इधर फास्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आया तो ऑब्वियसली उसने क्वेश्चन नंबर 2 तो किया होगा, तो थोड़ा सा उसको अगर नहीं भी आइडिया हो रहा है इधर मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा देख लेना दोबारा। तो अब आ गया ये हमारा एफ इनवर्स। अब इसकी जो डोमेन होगी बेसिकली वो हमारे फंक्शन की रेंज होगी, तो उधर हम लिख लेंगे। अब इस चीज़ को क्या है, एक्स की कौन सी वैल्यू अनडिफाइन कर रही है, जीरो, यानी 1/x है ना, तो अगर मैं इधर एक्स को जीरो पुट कर दूं तो 1/0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी, हम लिखते हैं यानी कि अनडिफाइंड। तो सिंपली आपने आगे कॉमा लगा के लिख लेना है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी डोमेन में से यानी हमने एक्स इक्वल टू जीरो को निकाल देना है। कॉमा लगा के क्या लिखना है, इतना साफ सुथरे तरीके से तो लिखना भी नहीं है क्योंकि ये रफ वर्क है, ये कोई प्रॉपर काम तो है नहीं, यानी ये क्वेश्चन के अंदर तो एडिंग होनी नहीं, तो मर्जी है कॉमे शॉमे इग्नोर भी कर लो तो कोई मसला नहीं। ये रफ वर्क है, वो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि लिखा होता है ना क्वेश्चन के साथ कि कौन सा नंबर निकाला है जिस पे वो अनडिफाइन हो रहा होता है, तो उसको लिख लेना जिस तरह मैंने अभी पार्ट 2 के अंदर आपको बताया। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो गई इक्वल टू जीरो का निकाल देना है, तो रियल नंबर माइनस जीरो, और ये आपकी फंक्शन की रेंज हो गई। ठीक है, समझ आ गई ना क्या कर रहे हैं हम। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हो गई रियल नंबर माइनस जीरो। सो इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ अभी हमने निकाली है, लेकिन उस तरह आपने इधर नहीं लिखना, आपने इसकी रेंज से लिखना है। रेंज ऑफ एफ इक्वल टू, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हमारी क्या आई, रियल नंबर माइनस ज़ीरो, और आपके पास रेंज क्या आई है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू किसके इक्वल टू, रियल नंबर माइनस माइनस थ्री, तो रियल नंबर माइनस माइनस थ्री। ठीक है। अच्छा एक चीज़ अभी मैंने देखी है, जो अभी हमने लास्ट पार्ट किया है ना, उसके अंदर बुक के अंदर आपके ना इधर जो है आपकी, यानी रेंज ऑफ एफ जो है ना, यानी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो लिखी हुई है रियल नंबर आर माइनस माइनस वन, यानी कि रेंज हमने ये निकाली है ना अभी जो फाइंड की है, एफ इनवर्स की डोमेन फाइंड की थी ना, वो हमारे एफ की रेंज थी। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है रियल नंबर आर माइनस माइनस वन, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे पास 2018-19 वाली जो बुक आई थी ना वो है, तो आप देख लेना, हो सकता है उसके बाद ठीक हो गई हो, लेकिन ये बुक के अंदर गलती है, इधर गलत नहीं है क्योंकि अच्छा इसको चेक करने का तरीका या तो हम चेक कर लेते हैं। लेट्स से मेरा फंक्शन था, थोड़ा सा काम बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। फंक्शन था हमारा x माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर। तो पहले हम ये चीज़ जो हमारा एफ इनवर्स ये चीज़ आई ना, यानी वन माइनस फोर एक्स ओवर वन माइनस एक्स, ये सारा हमारा किसके इक्वल आ गया, एफ इनवर्स एक्स। तो एफ के अंदर हमने पुट करना है बेसिकली ना इसको, मैं यानी वेरीफाई कर रहा हूँ कि हमने जो इन्वर्स निकाला था वो ठीक निकाला था। तो फंक्शन था हमारा ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, तो x की जगह आ गया वन माइनस फोर एक्स ओवर वन माइनस एक्स, एक्स माइनस वन था, नीचे था x माइनस फोर, तो x की जगह आ गया वन माइनस फोर एक्स ओवर वन माइनस एक्स। तो इसको आप कर लो मल्टीप्लाई, वन माइनस फोर एक्स माइनस वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स ओवर, थोड़ा सा ये डायगोनल में जा रहा है, इसको मुंह सीधा करके ही देखना, आई मीन गर्दन में ना दर्द कर लेना। माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स के साथ ये हो गया कैंसिल आउट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपके लिए कर देता हूँ। बाकी माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसके अंदर होगा तो माइनस थ्री एक्स, यानी माइनस फोर एक्स प्लस एक्स, और नीचे आ गया आपका वन माइनस फोर एक्स माइनस फोर माइनस फोर, और ये आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर एक्स। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास माइनस थ्री एक्स ओवर माइनस थ्री, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू एक्स, यानी एक चीज़ तो हमारे पास एक्स इक्वल आ गया। तो ये वेरिफिकेशन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी। अब आगे है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स एक्स माइनस फोर, ये चीज़ थी, क्या था हमारा फंक्शन एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, और एफ इनवर्स किसके इक्वल आया है, वन माइनस फोर एक्स ओवर वन माइनस एक्स, वन माइनस फोर एक्स। तो पहले वन माइनस फोर एक्स की जगह आ गया एक्स माइनस वन
ओवर एक्स माइनस 4, और नीचे क्या था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस 4, और नीचे x माइनस 4 आ गया। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं नहीं लिख रहा इधर, एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर इसमें से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया -3x, नीचे आ गया -3 माइनस थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो गया, जवाब आ गया x। तो यानी कि वेरिफिकेशन ठीक है, यानी कि जो इनवर्स हमने निकाला था वो ठीक निकाला था। तो इसका मतलब जो डोमेन हमारे पास आई है ना, यानी इस चीज़ को कौन सी चीज़ अनडिफाइन कर रही थी, 1 कर रहा था, -1 नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए रेंज में से यानी डोमेन में से रियल नंबर में से हमने 1 को निकालना है, -1 को नहीं निकालना। तो वो मेरी 18-19 वाले साल वाली बुक है, तो उसके अंदर गलत है। तो आपका अगर तो आगे ठीक हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भी ठीक कर लेना। यानी इसकी रेंज इस फंक्शन की इनवर्स की जो रेंज आएगी, सॉरी इनवर्स की जो डोमेन आएगी वो होगी रेंज ऑफ एफ, वो इक्वल टू होगी रियल नंबर -1। अब हम चलते हैं जो पार्ट 3, इधर कंप्लीट हो गया था पार्ट 3। हाँ, पार्ट 3 का मैंने बता दिया था, बस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 रहता है, वो बुक से भी देख लो। वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल का स्क्वायर, और एक्स उसने आगे डिफाइन कर दिया है, ये उस हमारी डोमेन हो गई। ठीक है, ये आसान ही है, इसमें कुछ इनवर्स वगैरह कुछ भी नहीं फाइंड करना। तो एक्स मैंने आपको बताया, जो भी एक्स गिवन होता है ना उसको आपने, वो बेसिकली हमारी डोमेन ही होता है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आ गई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उसने बताया 5 इंक्लूड है, तो 5 के साथ क्लोज ब्रैकेट आ गई प्लस इन्फिनिटी। ये आज की वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, और आगे आ गया रेंज ऑफ एफ। अच्छा, अब इसके अंदर से सबसे छोटा नंबर मैं कौन सा पुट कर सकता था, 5, वो मैंने पुट किया, मेरे पास 5 माइनस 5 जीरो आ गया। यानी मेरी रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही, जीरो से। अब मैं नेगेटिव नंबर डोमेन के अंदर नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं पुट कर सकता। अब इसके अंदर मैं जब मैं पॉजिटिव का यानी 5 से बड़ा लेट से मैं 6 पुट करता हूँ, तो मेरे पास जवाब पॉजिटिव ही आएगा, और उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा। यानी 5 से जितनी अब मैं बड़ी वैल्यू पुट करता जाऊँगा, मेरे पास जवाब इसका हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आता जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही आती जाएगी। तो हमारी रेंज में से नेगेटिव नंबर भी निकल गए, 0 5 पुट करने पे आपको पता लग गया 0 आ गया, तो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इनवर्स की फिर डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ, इसकी तो आप फाइंड कर सकते थे क्योंकि ये आसान था, उनकी फाइंड नहीं कर सकते थे, वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इक्वल टू आ गई हमारे पास 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू आ गई डोम ऑफ, यानी कि डोमेन ऑफ एफ विच वाज इक्वल टू 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 5 इंक्लूड था, 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसको आपने बुक के एंड में भी चेक कर लेना है। आगे मैं आज की वीडियो को आपके लिए मज़ीद लंबा नहीं करता, यहाँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 होती है कंप्लीट। अब आगे से हमारी कल से लिमिट वाले टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से ट्रिकी टॉपिक हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा इनको आपके लिए आसान करने की। तो कल से फिर लिमिट वाले टॉपिक शुरू करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।